यहाँ बाहरी का मतलब पता नहीं लोग किससे लेते हैं, कोई विदेश से आने वाले को। उसके बाद मैंने यहाँ वाश बेसिन पे भी उनसे हाथ धोने के बाद ही घर में प्रवेश करें। यहाँ अगर घर के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर भी ये लिख रखा है। उसके बाद आगे अपन चलते हैं। अगर कोई बायदी वे अंदर आ गया है तो वो भी ये वाश बेसिन की व्यवस्था यहाँ पर अलग से है। पीने के पानी की यहाँ पर भी धोया जा सकता है, थोड़ा बहुत पानी इसमें से लिया जा सकता है। परंतु मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताना चाहूँगा आपको। एक बंद करके अपन चर्चा करते हैं। आज क्या ये सारा धोना पड़ा मुझे, कवर वगैरह सारे घर में सैनिटाइज करना पड़ा, और इस सब के पीछे क्या कहानी है मैं उस पर चर्चा करूँगा आप सबके साथ। हाँ तो मित्रों, एक बार फिर मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। मैं असल में क्या हुआ कि मेरे घर में आने वाले मेरे नज़दीकी रिश्तेदार आ गए थे, तो वहाँ संयोग से उस समय दरवाज़ा खुला था तो अंदर आ गए। अंदर बाहरी व्यक्ति प्रवेश, वो बातें लिखी हुई वो उनके लिए लागू नहीं होती, वो तो कोई विदेशों से आते हैं उनके लिए लागू होती होगी शायद, उनके लिहाज से वो तो घरेलू आदमी माने जाते हैं अपने आप में। आगे अंदर आए तो आकर के सीधा मेरी जो अभी आपने बताई मटकी, इसमें से हाथ डाला और पानी पीने लग गए। हाथ धोना तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, पानी पीने के लिए मांग भी नहीं सकते। और लोटा और मटकी उन सब में हाथ अंदर धोने की क्या ज़रूरत है? जब मटकी में अंदर डाला जाएगा तो धुल जाए। यहाँ जब भी किसी को भी पानी पीना होता है वो लोटा उठा करके मटकी में हाथ डाल देता है, हाथ धुल जाता है, लोटा भी धुल जाता है और पानी पीना शुरू कर देता है। ये संस्कार है हमारे, और ये संस्कार एक दो आदमी की नहीं है। हालांकि मैं उनके गले पड़ गया था हाथों हाथ। घर वालों को भी थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्या कैसी अजीब बात करते हो आप, क्या करें जब इतनी सारी व्यवस्था कर रखी है, इतना कह रखा है, आने वालों को प्रतिबंधित कर रखा है, इसके बावजूद ये कंडीशन है। करूं क्या मैं? किस प्रकार इस घर को और अपने इस कोरोना से के फैलाव को किस प्रकार रोक पाएंगे? कोरोना ही नहीं, हो सकता है कि कोरोना कहते हैं पानी के अंदर नहीं फैलता है, परंतु और भी तो कोई कीटाणु हाथ में हो सकते हैं। कल को अतिसार हो सकता है, किसी को हैजा हो सकता है। इस प्रकार हाथ बाहर से पता नहीं कहाँ से घूमते घूमते आए और यहाँ हाथ धोने, मटकी में धो रहे हैं हाथ। ये संस्कार है हमारे। तो मित्रों, उसके बाद और घटना घटती है। एक मित्र आते हैं, पहले सूचना कर देते हैं, उनको डर भी है मेरे जैसे आदमी का। सूचना करके आते हैं तो उस समय दरवाज़ा संयोग से खुला ही है और मैं खुद बरामदे में बैठ गए बाहर ही। दरवाज़ा खुला नहीं होता तो हम बरामदे से ही अगले से वार्तालाप कर लेते हैं। तो बरामदे में बैठ गया तो वो आए अंदर, आकर के बरामदे में मेरे पास बैठ गए। फिर सामने वो वाश बेसिन और वो कागज़ दिखाई दिया तो उठ कर दौड़े, फिर जाके हाथ धो करके मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, मैं कहने ही वाला था उनको, उससे पहले वो उठ के चले गए। इज्जत रहेगी मेरी और उनकी दोनों की। ये तो है ये मामला। अब मेरे ऊपर जब ये इस बात को सोचता हूँ कि मैंने पिछले कम से कम 20-25 साल में अभी तक किसी के घर का जाता हूँ, पानी का लोटा अगला ला के देता, मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। पहले कहता हूँ मेरे हाथ धुलाइए आप, धोने की कोई व्यवस्था है तो धो लेता हूँ अपना आप ही घर में घुसते ही। पहले हाथ धोने का काम ही करता हूँ, कहीं पर भी व्यवस्था जब मिल जाती है तो। और अन्यथा मैं तो नहीं। और ये संस्कार अब सब व्यक्तियों में विकसित होने ज़रूरी है। किसी भी घर के एंट्री गेट पर हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है तो अगले आदमी से पानी मंगा लिया जाए और अपने हाथ धो लिए जाए। और हमें चाहिए कि हम बाल्टी भी रख दें, उसकी एक टूंटी लगा सकते हैं प्लास्टिक की बाल्टी के, और हाथ धोने की सुविधा अपन कर सकते हैं। हर घर के आगे एक बाल्टी रख दी, एक टूंटी रख दी, हाथ धो लिए। फिर और घर वाले भी जब कभी भी बाहर जाके आए तो कम से कम हाथ धोए बिना तो कहीं नहीं टच करें। ये होना चाहिए हमारे साथ। अब तो बहुत ज़रूरी है, अब ये संस्कार हमें विकसित करने मौका है। इस अवसर पर भी अगर अपन लापरवाही करेंगे और इस चीज़ को नज़रअंदाज करते जाएंगे तो हम कब स्वच्छता के संस्कार पकड़े, कब स्वच्छ भारत अभियान को अपनाएंगे? यही कचरा बिखेर दो, झाड़ू लाओ, फिर झाड़ू लगाओ और फिर टीवी पर आ जाओ, खबर आ जाओ कि स्वच्छ भारत अभियान। ये स्वच्छ भारत अभियान नहीं है।
स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता के संस्कार विकसित करने पड़ेंगे। स्वच्छ भारत अभियान की मीटिंगें होती, मैंने पहले भी एक बार 2 बार कह दिया। बच्चों को साबुन से हाथ धोने के लिए कार्यशालाएं होती है IAS ऑफिसरों की, और उस कार्यशाला में जब नाश्ता आता है तो सब खाने लग जाते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि किधर वाश बेसिन है, पहले मैं हाथ धोऊं। और वैसे नाश्ता जो प्लेट में डालने की व्यवस्था करते हैं वो भी नहीं धोते हाथ, उनके भी ऐसे ही संस्कार हैं। मतलब पूरे हमारे स्वच्छता के संस्कार अभी इंटरनेशनल लेवल के नहीं हुए हैं। अपन देखते हैं विदेशी लोग एक चॉकलेट का रेपर नीचे नहीं डालेंगे कहीं पर भी, जब तक उनको डस्टबिन नहीं दिखाई देगा। हमारे यहाँ तो आजकल स्वच्छ भारत अभियान चलाने के बाद डस्टबिन को लोग मोदी जी कहने लग गए। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, अच्छी बात है, डस्टबिन मोदी जी नहीं है। मोदी जी ने डस्टबिन की व्यवस्था की है कि भाई ये व्यवस्था है, इसको आप उपयोग में लो, ये व्यवस्था उपयोग में ली जानी चाहिए। तो हाँ, भंवरलाल जी कासनिया, किसी को भी अगर याद हो, भंवरलाल जी के घर में भी मेरा आना जाना हो, तो कहीं पर भी 20 साल में मैंने बिना हाथ धोए किसी के लोटे पर हाथ नहीं लगाया, किसी के घर के। और मटकी से पानी लेना तो मैं बिल्कुल बहुत बेहूदी हरकत मानता हूँ, किसी की लोटा लेकर के रूट की मटकी में मैं हाथ डाल दूँ। हाँ, साफ़ सफाई बहुत बड़ी बात है भंवर जी। ये जो बीमारियाँ कम हुई है वो साफ़ सफाई की वजह से हुई है। हमारे यहाँ आज भी अफ्रीकी देशों में मक्खियाँ बिना रही है बच्चों खाने पर, और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा, वही फोड़े निकल रहे हैं मुंह पर, सिर पर। हमारे सिर में फोड़े होते थे बहुत ज़्यादा, हम छोटे थे तो सारे बच्चों के सिर यूँ गदबद चारों ओर से पिल पिल करते थे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। हाँ, टॉयलेट के चप्पल अलग होने चाहिए। टॉयलेट का हमारा तो स्थिति ये है कि टॉयलेट ही बाहर है, और बाहर वाले चप्पल काम ले सकते हैं हम आराम से, क्यों घर के अंदर टॉयलेट ही नहीं रखा हमने। 2 टॉयलेट है, दोनों ही बाहर रख दी। हाँ, थूका नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी। अच्छा, ये संस्कारों की बातें हमें विकसित करनी है। अगर कोई एक भी बच्चा कहीं लोटे के हाथ लगाता देखा जाता बिना हाथ धोए तो उसे टोकना चाहिए। अगर वो रोटी के हाथ लगा देता बिना हाथ धोए तो उसे टोका जाना। किसी भी प्रकार के बर्तन को जिससे खाद्य पीने खाने पीने की चीज़ें डाली जाती है उसको हाथ धोए बिना नहीं छुआ जाना चाहिए, ये संस्कार होने चाहिए। फिर खाने की चीज़ें, चाहे टेबलेट लो दवाई की, चाहे चॉकलेट खाओ, चाहे कि एक मात्र में तो केला जो फल है उसके छिलके से बिना हाथ धोए उतार के यूँ खा लेता हूँ। बाकी कोई भी प्रकार का फल को धोना अलग पड़ता है और हाथों को धोना अलग पड़ता है। करीब करीब हर चीज़ पे ही ध्यान रखना पड़ता है, और खा ही नहीं पाते। चॉकलेट कोई देता है तो मैं खा ही नहीं पाता। अब मुझे पता है अगले आदमी ने हाथ धोए भी नहीं तो वो काम कर रहा है सारा, परंतु मेरे हाथ नहीं लग पाते उस चीज़ के। जिस चीज़ को मुझे खाना है या किसी को खाना है उस चीज़ के मैं नंगे हाथ तब तक नहीं लगा सकता जब तक मैंने उनको अच्छी तरह से धो नहीं लिया है। ये मेरे अपने ऐसे संस्कार विकसित हो गए, पता नहीं कैसे हो गए, धीरे धीरे। और ये संस्कार मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में विकसित हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहता हूँ आप में ये संस्कार नहीं है, परंतु मैं कहता हूँ कि 99% से ज़्यादा लोगों में ये संस्कार नहीं है। क्यों, मैंने देखा है। मैं टीचर ट्रेनिंगों में इस बाबत चर्चा करता हूँ और वहाँ नाश्ता आता है, सब खाने लग जाते हैं। एक अकेला मैं फिरता हूँ, पानी की व्यवस्था किधर है, हाथ धो के आऊँ कैसे ही करके, और मेरी वो प्लेट पड़ी रहती है। लोग कहते खाओ कि नहीं, आप खा नहीं रहे हो अभी तक। अरे खाऊँ क्या, पहले मेरी समस्या दूसरी है। हालांकि मुझे पता है कि वहाँ जो प्लेट तैयार करके ला रहे हैं उनके तो कपड़े हाथ और सारे ही वो तो यूँ कुछ भी करते रहते हैं, पर कम से कम मैं जिसको खा रहा हूँ मेरी संतुष्टि मुझे हो नहीं पा रही है, इसलिए मुझे हाथ धोने के लिए निकलना। क्यों, मैं हाथ टच ही नहीं कर पाता, मेरे संस्कार ही ऐसे हो गए, मैं टच कर ही नहीं पाता। मेरी प्रॉब्लम है खुद की, एक तरह से देखा जाए। पीछे से साफ सफाई नहीं हुई होगी मुझे पता है, फिर भी मुझे मेरा ध्यान रखना पड़ता है। वो मेरे संस्कार हो गए, इसलिए मेरी तो ये मुझे ये करना ही पड़ता, किए बिना कर ही नहीं पाता हूँ, अटक जाता है हाथ मेरा। माँ बजरंग लाल जी, बहुत सफाई ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं, अब ये मौका है, ये कोरोना, वैसे भी आपको शायद इसका अंदाज़ नहीं हो तो मैं बता दूं, ये जब तक टीकाकरण नहीं होगा कोरोना इस धरती पर रहेगा, जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं होगा। और वैक्सीनेशन, अभी तो वैक्सीन भी नहीं मिली तो वैक्सीनेशन कब हो पाएगा पूरा? ये महीनों नहीं, साल के लगभग की बात है, कम से कम लगभग। तब तक तो ये चलेगा। हमें बचाव के उपाय सारे सीखने हैं। हो सकता है हम सारे काम शुरू कर दें,
कल कोई ज़्यादा फैल जाएगा तो सरकार लॉकडाउन से क्या करेगी, फिर चारों ओर फैल जाएगा। फिर हम डिस्टेंसिंग से जितना काम कर पाएंगे, जितना बिना टच किए कर पाएंगे, उतना हम उससे बच पाएंगे। अन्यथा ये तो पूरे समाज में फैलेगा, ऐसा लग रहा है जो स्थितियाँ देख रहे हैं। हाँ भाई, स्थिति समझते हैं, हाथ धोने का कैसे कह दिया मैं, सही बात है भवनलाल जी का सुनिए। स्थिति यह है कि मैं तो देखो, मुझे गेहूँ लेना था तो मैं ससुराल गया मेरे, मैं उनके घर में ही नहीं घुसा, बाहर से ही मैंने उनको पैसे पकड़ा दिए, गेहूँ उनके नया निकल गया था तो गेहूँ आप भिजवा देना। और घर में मैं उनका घर में आओ अंदर, मैं नहीं, घर में नहीं आता, अभी लॉकडाउन है, घर में तो कैसे आ सकता हूँ किसी के। मैं तो इतनी अपन गंभीरता से अगर अपन इन दिनों में अगर किसी के घर में घुस जाते हैं, ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है। और आज लॉकडाउन 2 में ये बात आई, एक दो जन ने, मैं कई दिनों से पुलिस वालों को डबल बैठे हुए रैलियां निकालते देख रहा हूँ। और मैं स्कूल जाता हूँ और वहाँ बात हो गई थी, किसी ने अध्यापक जी ने कहा पीछे बैठ जाओ, मैंने कहा दो तो नहीं बैठने चाहिए, डिस्टेंस टूट रही है हमारी। भाई आप और मैं दोनों एक परिवार के नहीं है तो सोशल डिस्टेंस कहाँ रही। और मैं आपके पीछे बैठ जाऊँ, दोनों मोटरसाइकिल चलेगी, अपन दोनों ही चलते हैं डाणियों में जिधर चलना है, ये होना चाहिए। तो अपन किसी को भी टोकें, आराम से टोकें कि भैया हाथ धो लीजिए, घर में आए हो पहले बाहर हाथ धुला देंगे आपके। मैं और मेरी रिश्तेदारी में जाना पड़ गया इन दिनों, तो मेरी बच्ची का ससुराल है, तो उन्होंने कहा, मैंने पहले उनसे फ़ोन में बात की, मैंने कहा मैं घर के अंदर तो नहीं आ पाऊँगा क्योंकि काम ही ऐसा ही है, थोड़ा अंदर तो आना ही पड़ेगा आपको। चलो अंदर आने की बिना मैंने कहा चलो अपना ऐसा करेंगे, वहाँ उनका पास में ही नोरा है तो वहाँ अंदर बाथरूम बने हुए, तो अपन हाथ धो के और फिर अंदर चले जाएंगे, हाथ पैर थोड़े बहुत धो लेंगे। मैंने कहा तो क्या हाथ धुला देंगे आपके, उन्होंने पहले ही कह दिया, उनको वो समझ गए कि मामला ये इस प्रकार समझ रहे हैं। और वो भी मैंने जैसे ही मोटरसाइकिल छोड़ी आकर के बाहर मेरे हाथ धोती धुलवाती है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो दूसरे उनके छोटे भाई थे कि ये क्या किया भाई, अपने रिश्तेदार है, ये बाहर आए, बाहर ही तुम हाथ धुलाने आ गए, आप बाहर ही हाथ धुलाने आ गए, मतलब उन्होंने मुझसे बात की तो कहा, मैंने कहा होना चाहिए, बाहर ही हाथ धुलाने चाहिए, अंदर जाके फिर क्या हाथ धुलाएंगे। अंदर जाने से पहले तो मैं उनकी चौकी को, उनके किसी स्तंभ को, किसी दरवाजे के कोने को छू लूँगा। हाथ तो दरवाजे से पहले धुलने चाहिए। मेरे जो बाहर का दरवाज़ा है उस दरवाजे को हम कभी भी टच नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी टच कर सकता है कभी भी, तो उसको टच करते ही हाथों हाथ वॉश बेसिन पे हाथ धो रहे हैं। इतने दिनों से ये चल रहा है, हमारा रूटीन है, और ये होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का रूटीन होना चाहिए। अभी तक मैं सुन रहा हूँ मेरे गांव में ताश खेलना बंद हो गया, परंतु सार्वजनिक स्थानों पर नहीं खेला जा रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि घरों के अंदर जो लोग जा करके खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बदमाशी हो रही है। हमारी परंपरा है कि जब हम दाह संस्कार में जाते हैं, कपड़े हाथ धोते हैं, वो उससे बचने के लिए है। हम दाह संस्कार में जाते हैं, धोते हैं, पर हम भोजन करने बैठते हैं तब हाथ नहीं धोते हैं। हाथ धोना जरूरी नहीं, वो भोजन करेंगे तो धुल जाएंगे हाथ, जो सारा भोजन खाएंगे ना तब तक हमारे हाथ धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो हमारे हाथ साफ करने में हम भोजन से ही हाथ साफ करते हैं, ये है हमारे रिवाज। मरने से सब डरते हैं, पर पता नहीं कि मरने से बचेंगे कैसे। मुंह बांध लिया है बहुत मजबूती से, परंतु मरने से बचने का जो उपाय है उसका पता होना चाहिए कि ये वायरस सतह पर रहता है, ये वायरस हवा में नहीं के बराबर। हवा में जो फैलने की बात है वो यूँ है कि अगर आप छींकोगे तो 2 मीटर 3 मीटर तक ये वायरस चला जाएगा और अगले आदमी के नुकसान कर सकता है। अगर खांसी है, अगर आप बोल रहे हो तो भी वायरस उछलते हैं, थूक के जो छींटे उछलते हैं उनके साथ जा रहा है, इसलिए इसकी ज़रूरत समझ दी जा रही है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो सामने कोई है नहीं, और घर वालों का तो वैसे भी डिस्टेंसिंग बहुत कम हो पाता है, कोई गुंजाइश नहीं। हमने काफ़ी चेक कर लिया इस मामले को कि घर के जो सदस्य हैं अगर उनमें से कोई भी बाहर जाके आएगा तो सब में फैलाने की उसकी हो जाएगी स्थिति। तो घर वालों का तो डिस्टेंस हो नहीं सकता इतना, पर बाहरी व्यक्ति का डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, प्रकाश जी का टेर करें। हाँ, तो दूसरी जो बात, एक अभी देखो मैं नोट गिनने की शुरू से बात कर रहा हूँ, और कई मित्रों ने मेरी पहले के लाइव सुने होंगे,
नोट गिनने से नोटों पे क्या है कि लोग थूक लगा लगा के गिनते हैं। यहाँ लगभग अभी भी शायद 80% लोग तो थूक लगा के गिनते हैं हमारे इलाके में, तो 80 से ज़्यादा ही है, आपके हो सकता है कहीं कम हो, तो थूक लगा लगा के गिनते हैं सभी। और वैसे जो छुआछूत और करते हैं, इसकी जाति है उसकी वो, और तो इस प्रकार का ये मामला है। अब नोटों से कैसे, अभी बासनी में जो फैला है वो पुराना जो सबसे पहला नागौर जिले का जो कोरोना पॉजिटिव मिला केस, वो दवा लेने गया दवा की दुकान, तो दवा की दुकान से उसने दवा ले ली। अगर दुकानदार से उस पर आता है तो दवा के जरिए उसमें आ सकता है, दुकानदार ने हाथ दवा के लगाए, उसको दवा पकड़ा दी, उसने दवा ले ली। जैसे मैंने तो कल 2 दिन पहले टेबलेट लाया था अस्पताल यहाँ के मेडिकल स्टोर से, तो मैंने आते ही मेरे हाथ तो धोए, उन टेबलेट को भी धो लिया ऊपर से साबुन से, इनको भी सही कर लें अंदर आने के बाद, क्योंकि टेबलेट हो सकता है अभी कम, या तो नहीं धोएं, जो भी चीज़ हम बाहर से ला रहे हैं खाने पीने की, और या तो उसको 15 घंटा पड़ी रहने दो एक तरफ। दूध की थैली है तो उसको गर्म पानी में से निकाल दिया करो, और कई चीज़ों को इस प्रकार ले, रुपये हैं तो जेब में डाल दो, पड़े रहेंगे 15 घंटे तक नहीं छेड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दवाई की दुकान वालों ने उससे रुपये लिए, दिन भर लेते रहते हैं रुपये, रुपयों के साथ वायरस आ गया। अब आँख में उंगली चली गई, तो जो भी रुपयों का लेन देन चला रहे हैं, दिन भर जितनी बार रुपये लेते हैं उतनी बार न तो हाथ सैनिटाइज होते हैं न धोए जा सकते हैं। तो आँख नाक और मुंह तक अंगुलियां नहीं पहुँचे, इस बात की शपथ लेनी है, और ये पूरा एक अभ्यास करना है, एक साधना करनी है हर एक व्यक्ति को। हाँ, इस तरह परंपरा हो जाए तो हो सकता है बच जाएंगे। तो अपन ये वायरस मास्क से हमें नहीं बचाएगा, मास्क से हमारे अंदर कोई वायरस है तो वो दूसरों पर जाने में मास्क रोकेगा। हमें सिर्फ इतना ही है कि हमारी उंगलियां नाक और मुंह पर नहीं जाएगी, मास्क होगा, पर आंख में जा सकती है अगर ऐनक वगैरह नहीं है तो, और हम आंख को उंगली से यूं कर लेंगे तो वायरस संक्रमित होने की संभावना रहेगी। तो आंख नाक और मुंह पर हाथ जाने से पहले हाथ तत्काल धोया हुआ होना चाहिए उससे पहले, क्योंकि हो सकता है कि अपना हाथ कहीं भी ऐसी जगह टच कर गया हो और वायरस को हम हमारे अंदर प्रवेश करवा सकते हैं। और शुरू से ही बताया जा रहा है बार बार हाथ धो, इंटरनेशनल लेवल पर यही बात बार बार हाथ धो, बार बार हाथ धो, यही इसलिए कहा जाता है। और सारे यही कहते हैं आंख नाक और मुंह और हाथ का टच, इसका ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें अपन गंभीरता से नहीं लेंगे। अब अपन रुपये दिन भर ले रहे हैं तो फिर टच नहीं कर सकते, टच उसी समय कर सकते हैं जब अपन ने हाथ अच्छी तरह से धो लिए हैं। तो मैं ज़्यादा मैं एक बात मैंने छेड़ ली कि ये जो बीमारी है लंबी चल सकती है, बहुत ज़्यादा संभावना इसकी। वैक्सीनेशन से पहले जो जानकार हैं वो कह रहे हैं जाएगी नहीं। सामने का कैमरा अब चालू कर दिया मैंने, पहले बाहर का दृश्य दिखाने के लिए था। ऐसा हाँ, बात ठीक है। अब देखो ये शेयर भी करनी है ऐसी बातें हमें अपन को, हर कहीं थूके नहीं। ऐसा है कि सही में तो घर के अंदर जो चप्पल होती है वो अलग होनी चाहिए पूरी की पूरी, और घर के अंदर टॉयलेट है तो फिर टॉयलेट की चप्पल भी अलग होनी चाहिए, और टॉयलेट में बिना चप्पल पहने नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान में रखने की है। लोग बेइज्जती समझते हैं नहीं समझते हैं मर्जी, अपन को ध्यान रखना पड़ेगा इस बाबत। देखो खतरनाक तो ऐसा है कि स्वाइन फ्लू का कुछ इलाज हो रहा है। स्वाइन फ्लू इस प्रकार संक्रामक नहीं है जिस प्रकार कोरोना है, और वैसे मैं ज़्यादा नहीं जानता इसके बाबत, और किसी से पूछ लेना। और बहुत अच्छी बात है, सावरी में पुलिस आई है मौके पर और बाहर से लोग आए हैं तो उनको अलग से क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। वैसे
चिकित्सा विभाग इसमें क्या करना चाहेगा वो अपने हिसाब से करेगा। अगर वो गाँव राजी खुशी गांव के स्कूल में ठीक से व्यवस्था होती है क्वारंटाइन की तो ठीक, अन्यथा उन लोगों को तहसील हेडक्वार्टर पर, और अगर कोई बीमार टाइप दिखते हैं तो उनको हॉस्पिटल में, वो चिकित्सा विभाग को निर्णय करना है। आपके वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ, घंटाला जी सही कह रहे हैं, वो तो समझ में आ गया। अंतिम संस्कार, आदमी का अंतिम संस्कार होना था, बड़े नेताजी थे, एक्सपायर हो गए, तो बहुत ज़्यादा लोग, बड़े लोग थे इसलिए बहुत ज़्यादा लोग मोटरसाइकिलों से, तो उन्होंने हाथों हाथ घर वालों ने पुलिस बुलाई, बिना मतलब ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आने लग गए, बुला कर उनको वापस भगाया सबको। घर वाले ही कर लेंगे अंतिम संस्कार अपना जो करना है, वो भी सोच पूरी डिस्टेंसिंग के साथ होना चाहिए। हाँ पोकर जी, आप सीख कह रहे हैं। देखो, हरी सब्जियों से ऐसा कोई खतरा किसी भी चीज़ से नहीं है, अपन अगर ध्यान रखेंगे। आप हरी सब्जियाँ आ गई, हरी सब्जी अगर आपने सुबह खरीदी है और 15 घंटे बाद यूज़ लेते हो तो एक साइड पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। खरीद के रख करके हाथ धो लिए, आप फिर ये खरीद करके उसी समय काम, खरीदने के बाद उसी समय काम लेनी है तो उसको टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर के पानी में से निकाला जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको काटने पीटने का सारा काम करके और उनको अच्छी तरह से पानी से, गर्म पानी से धोया जा सकता है, हाथों को अलग से धोया। ये उस दरमियान आँख नाक और मुंह पर हाथ नहीं जाने चाहिए जब तक कि वो सब्जी एक तरह से कीटाणु मुक्त नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और सब्जी फल सारे काम लेने, देखो सब्जी फल बहुत सस्ते हैं। ये जो अफवाहें फैलाने वालों ने हालत ख़राब कर दी है किसानों की, सब्जी फल पैदा करने वालों की। हाँ, बड़ी राबोड़ी से एक, देखो दूसरी चीज़ें भी खानी है साथ साथ में हमें। हमारी प्रतिरोधक क्षमताएं भी इन दिनों बढ़ानी, राबड़ी में और कड्डी में प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के काफ़ी गुण हैं। और सारी चीज़ें अलग अलग खानी पड़ेगी, एक ही प्रकार की चीज़ें बार बार अगर खाएंगे तो भी शायद ठीक नहीं रहेगा। तो मैं और कुछ बातें करना, एक देखो चोरी छिपे ताश खेलना चल रहा है, ये ठीक नहीं है। इन लोगों की सूचनाओं, चोरी छिपे हेयर सैलून चलने लग गए। मैंने कुछ लोगों को बाल कटाए देखा तो मुझे पता चला कि ये चोरी से चलने वाले हेयर सैलून पे जाकर के बाल कटा रहे हैं, और 2 नंबर में। तो ये भी ठीक नहीं है। हेयर सैलून वाला तो होगा ही संक्रमित, आपको भी हमको भी कर देगा वो। गर्म पेय पदार्थ अभी अपन को ज़्यादा लेने चाहिए, ये ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि ये जो कोरोना का अगर संक्रमण हमारे अंदर है, अगर गर्म पेय पदार्थ और प्रतिरोधी क्षमताएं रेगुलर चल रही है तो हो सकता है कि हम उस खांसी जुकाम के मरीज भी नहीं हो और ठीक हो सकते हैं। देखो अब तक का आकलन ये चल रहा है कि ये बीमारी रईस लोगों को पकड़ रही है सबसे ज़्यादा। जो लोग जिनकी प्रतिरोधी क्षमताएं ज़्यादा है, जो लोग परिस्थितियों से और प्रकृति से संघर्ष करते रहते हैं। जैसे रेगिस्तान के पौधों की जड़ें बहुत गहरी तक चली जाती है क्योंकि उनको नज़दीक में पानी मिलता नहीं, तो उनकी जड़ें जानती है कि मैं पानी कहीं से भी ले जाऊंगी। जीवित रहने के लिए वो सारा जीवन संघर्ष चलता है। तो ऐसे जीवन जिनका संघर्षमय है प्रकृति के साथ, वो इससे आराम से निकल जाएंगे। उनको कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, मस्त रहना है, आनंदित रहना है। आत्मविश्वास रखें, घबराएं नहीं। देखो बीमारी से बहुत कम लोग मरते हैं, बीमारी के डर से बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। बीमारी से मरने वालों से कई गुना ज़्यादा जो जब भी महामारी आई है, महामारी से इतने लोग नहीं मरते, उससे कई गुना ज़्यादा महामारी से मरे हुए लोगों को देखकर मर जाते हैं। जैसे एक गांव में अचानक 3-4 आदमी मर गए तो 3-4 आदमियों को देख करके और 3-4 टपक रहे, इस प्रकार का मामला है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम घबराएं नहीं, आत्मविश्वास रखें। और ये हो गया, भारत में बहुत कम लोग मर रहे हैं, कारण है भारत वैसा रईस देश नहीं है जैसे वो रईस देश है जहाँ पर ज़्यादा मर रहे हैं। भारत की गर्म जलवायु है, भारत के लोग, ये बीमारी अपन जानते हैं जानवरों में नहीं है। इसी प्रकार हम तो अभी जानवरों से थोड़ा ऊपर अलग से, नहीं तो हम कोई ऐसी में इतना एरिस्टोक्रेट हमारा कोई वातावरण नहीं है कि हम बीमारी से संघर्ष नहीं कर पाएंगे।
आराम से हम संघर्ष करेंगे। हमारे यहाँ मृत्यु दर कम बताई जा रही है, कम मर रहे हैं इस बीमारी की वजह से। तो हमें डरना नहीं है, आनंदित रहना है, भयभीत नहीं होना है, अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहना है। बाहर का कोई भी व्यक्ति आ जाए, हम कहते हैं जमाती आ गया, ऐसी बातें भी अब नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत हो गया, बहुत नुकसान हो गया इस देश को, इस देश के भाईचारे को नुकसान हो गया। इस देश में पता नहीं कितने व्यवसाय चौपट हो गए, फल सब्जी और इसके दूध और के डेयरी के बहुत सारे व्यवसाय चौपट हो गए, ये जमाती के चक्कर में, इस बदमाशी के चक्कर में। तो हमें अब कुछ ऐसे लोग हैं जो मजदूर हैं, बेचारे भटक गए, कहीं डंडे पड़े, इधर उधर भाग गए, कोई ट्रकों से कहीं उतर गए, कोई टंकियों से निकल के बाहर रह गए। तो वैसे लोग रात अंधेरे में विचरण करते करते कहीं ठिकाने को देख रहे हैं, कहीं उनको पता ही नहीं किधर गांव है, किधर से चल रहे हैं और कहाँ के वो, इस प्रकार लोग हो चुके हैं। तो हमें उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति भी बरतनी होगी। हाँ, उनसे डिस्टेंस बनाएं, उनको दूर रखें, वैसे लोगों के संबंध में प्रशासन को सूचित करें, परंतु ये नहीं उनको पत्थर मारने लग जाए। वो हमारे यहाँ कोरोना थूकने आया है, मतलब ऐसी जो गांव के भोले बड़े लोगों को ऐसी ऐसी बातें भर दी उनके दिमाग में कि रात के अंधेरे में कोरोना थूकने के लिए यहाँ आते हैं लोग, आपके जमाती लोग फिर रहे हैं गांव गांव में कोरोना थूकेंगे। ऐसी अफवाहों से हमें सावधान रहना है। हाँ, जमात से बहुत ज़्यादा फैला भारत में कोरोना, कई दिनों तक तो मीडिया यही चला रहा था कि जमाती मरीज, कोरोना का नाम ही इधर उधर गायब हो गया था। तो घर में रहें, आनंदित रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, पूरा भोजन लें, पूरी नींद लें, भयभीत नहीं हो, घबराएं नहीं, सफाई का पूरा ध्यान रखें। हाथ धोने में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी आवृत्ति कर सकते हैं दिन भर में, हमारी हाथ धोने की फ्रिक्वेंसी कितनी है, उतने ही हम इससे बचेंगे। और दूसरी बात, आज के बाद मैं तो समझता हूँ कि हमें कभी भी अगर खाज चल रही है तो उसमें इंतजार ही करना पड़ेगा, हाथ धोकर के भी आँख की खाज करेंगे उससे पहले, क्योंकि हाथ कहीं पर भी लगा हुआ है वो हमारी आँख में लगाए हम, ये ठीक नहीं है शायद स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वच्छता तो है ही, स्वास्थ्य के लिए कभी भी हानिकारक हो रहा है। अभी तो कोरोना है, कोरोना नहीं भी हो, कोई और कीटाणु भी हो, तो अनावश्यक कोई जहरीला कीड़ा भी कहीं उसने कहीं पेशाब कर दिया हो, उसका कोई उत्सर्जित द्रव्य हो, वो हमारे हाथ के चिपका और हम आँख मसड़ लेते हैं। आँख में उंगली करते वक्त उससे पहले हाथ धोने की बात अब पहले हमारे संस्कार में नहीं थी, परंतु अब विकसित हो रही है, धीरे धीरे ध्यान रखे रहे हो रही है। ठीक है, आपने सुना, धन्यवाद, राम राम सा। कटिंग क्या चोरी कटिंग करवा रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ है, करने वालों को पता नहीं, करवाने वालों को भी पता नहीं हम किस बेवकूफ़ी में जा रहे हैं। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद। मेरे आज तो क्या है कि सुबह ही उठा तो 1 GB डाटा गायब था, पता नहीं कैसे रात में नेट चालू रह गया, पता नहीं कोई सर्फिंग चल रही थी फेसबुक की, क्या हो गया। इसलिए आज शाम वाला सत्र तो मैं इधर उधर घर वालों से मांग करके करूँगा। 8:15 बजे का एक सत्र करना है अपना, उसका कोई सब्जेक्ट भी तय करना, वही मृत्युबोध वाली रचनाएं देखेंगे अपन। तैयार रहना आप लोग, डाटा तो कहीं कहीं से मिल जाएगा उधर। ठीक है, धन्यवाद, राम राम साहब, प्रणाम, नमस्कार, शेयर करना नहीं भूलें।